नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं संवाद खबर जालौन से। विधवा भाभी की हत्या करने वाले आरोपी देवर को कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद आरोपी देवर को हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या का माना दोषी। न्यायालय ने आरोपी देवर शिषपाल को 10 वर्ष कारावास की सुनाई सजा। कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा के साथ लगाया 25,000 रुपये का अर्थदंड। 27 फरवरी 2018 को जमीन के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में आरोपी ने विधवा भाभी के सिर में पत्थर मारकर वारदात को दिया था अंजाम। कादौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मदरा लालपुर का मामला। जी हां, हम आपको बता दें कि गैर इरादतन हत्या में दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने देवर को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदा न करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जुर्माने की धनराशि मृतक के बच्ची को दी जाएगी। शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि कानपुर देहात जिले के देवराहाट थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर भलार निवासी रमाशंकर ने बताया था कि उसके अपनी पुत्री की शादी घटना के 6 माह पहले कादौरा थाना क्षेत्र के मदरा लालपुर निवासी इंद्रपाल के साथ की थी। शादी के लगभग 2 साल बाद वादी का दामाद की मौत हो गई थी। दामाद की मौत से पहले एक बच्ची पैदा हुई थी जिसका नाम गायत्री था। दामाद की मौत के बाद उसकी पुत्री ससुराल में रहकर मजदूरी का भरण पोषण करती थी। सास ससुर खर्चा भी नहीं देते थे, जबकि ससुर के पास 10 बीघा जमीन थी। उसकी पुत्री ससुर से अपने हिस्से की जमीन मांग रही थी। बेटे की फ़ोन करने पर वह अपनी ससुराल पहुंच गई थी। 27 फरवरी 2018 को बेटी के ससुर व देवर शिषपाल ने बेटी को कमरे में जाकर देवर शिषपाल ने उसकी बेटी की पत्थर की सिलौटी से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। इसी मामले में सजा सुनाई गई है। हमारा नाम मोतीलाल पाल। आज जो सजा हुई है सर, क्या है जानकारी? ये घटना दिनांक 27/2/2018 के समय 2 बजे दिन की वादी मुकदमा की लड़की गुड्डू देवी, जिसकी शादी इस घटना से 5 साल पहले हुई थी। घटना के 3 साल पहले उसका दामाद, वादी का दामाद सत्तो का पति इंद्रपाल की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु होने के पूर्व एक लड़की गायत्री देवी पैदा हुई थी और ये विधवा हो गई थी। विधवा ने अपने सास ससुर और देवर ने इसे निकाल दिया था। वो अलग रहती थी, अलग रह के अपना गुजारा करती थी। उसने अपने जीवन यापन के लिए अपने ससुर से ज़मीन मांगी कि आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, हमारे हिस्से में जो पड़ती है उसको फसल के लिए दे दो, तो हम उससे खाना करते हैं और बच्ची का अपना शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का प्रबंध कर लेंगे। इस संबंध में सास ससुर और देवर ने उसको घर से निकाल करके उसे ज़मीन नहीं दी। उसने अपने माता पिता को और अपने चाचा को बुलवाया कि हमारी ज़मीन का फसल के लिए बंटवारा करा दो। आके इस संबंध में 27/2/18 को दिन 2 बजे बातचीत हो रही थी। वहाँ पर मृतका के सास ससुर और देवर बैठे हुए थे। उसी समय उसके चाचा और पिताजी आ गए। बातचीत हो ही रही थी जब तक जो है मृतका गुड्डू देवी अपने घर के अंदर गई। पीछे से देवर चला गया शिषपाल और उसने सिलौटी से सिर पर कुचल करके उसकी हत्या कर दी। ये ज़मीन के बंटवारे के चक्कर में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जालौन सदन उड़ई श्री शिव कुमार द्वारा आज खुले न्यायालय में 6 वर्ष बाद 700 सबूतों के आधार पर शिषपाल को गैर इरादतन हत्या मानते हुए धारा 304 में 10 वर्ष की सजा की और 25,000 रुपये से अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा उसको भुगतनी होगी। ये आज खुले न्यायालय में दिनांक 27/2/18 को। किसने शिकायत करी थी? ये शिकायत मृतका का पिता, वादी मुकदमा, जिसका नाम था रामशंकर, जो रसूल